आज हम लोग शुरू करेंगे अपना तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, है ना। इसके पहले हमारा दो और टॉपिक था जिसको कि हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। पहला क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट और दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, है ना। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है क्रॉप्स आर इन्फेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीजेज। पहले वाले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि देखो साफ साफ लिखा हुआ है क्रॉप्स आर इन्फेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीजेज। ठीक है, मतलब कि हमारा जो फसल है, जो हमारा क्रॉप है, जो कि हम लोग अपने खेतों में लगाते हैं, वो अलग अलग प्रकार से खराब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखो वीड्स। वीड्स क्या होता है मालूम है? जैसे वीड्स WEEDS वीड्स क्या होता है बता सकते हैं? हाँ, अनडिजायरेबल प्लांट्स। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने चावल का खेती किया, सपोज कीजिए कि आपने चावल का खेती किया। ठीक है, आपने चावल का खेती किया तो ऑब्वियस सी बात है चावल उगेगा, चावल का प्लांट उगेगा। लेकिन चावल के प्लांट के बीच बीच में आप कहीं कहीं देखते होंगे अनवांटेड प्लांट उग जाता है, जिसको कि आप उगाना नहीं चाहते थे, लेकिन ऑटोमेटिकली वो उग जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं वीड्स। ठीक है, तो आपका क्रॉप जो है ना खराब कर देता है। कौन? वीड्स, यानी कि अनवांटेड प्लांट जो है वो आपके मेन क्रॉप के बीच में उग के उसको वो नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट करता है अभी हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप यह जान लीजिए कि हमारा जो क्रॉप है वो अलग अलग प्रकार के फैक्टर से खराब हो सकता है। तो पहला है आपका वही वीड्स, दूसरा आपको मालूम है इंसेक्ट्स, कीड़ा मकोड़ा लग जाता है कभी कभी, तभी तो हम लोग उसमें दवाई छींटते हैं, है ना। और तीसरा है आपका डिजीजेज। देखो बहुत बार ना फसल में भी बीमारी फैलता है, जैसे आपका कोरोना वायरस ह्यूमन बींग में फैलता है ना। उसके बाद जानवरों में भी फैलने वाला बीमारी होता है, बिल्कुल होता है, जो कि केवल जानवरों में फैलता है। और बहुत बार तो फसल में भी फैलने वाला आपका बीमारी देखने को मिलता है। कोविड-19 था वो एनिमल प्लस ह्यूमन दोनों पे। नहीं, एनिमल में कहाँ था कोरोना वायरस? एनिमल में कहाँ था? अरे शुरुआत में हल्ला हुआ था कि कोरोना वायरस एनिमल पे भी अफेक्ट कर रहा है। नहीं, एनिमल पे अफेक्ट कहाँ हुआ, वो तो अफवाह फैल गया था बीच में। लेकिन याद रखिए इस चीज़ को कि हमारा जो क्रॉप्स है वो अलग अलग प्रकार के फैक्टर से खराब हो सकता है। तो पहला आपका वीड्स हो गया, दूसरा आपका इंसेक्ट्स हो गया, तीसरा आपका डिजीज हो गया। केवल इतना ही है क्या? नहीं, और भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कभी कभी बहुत ज़्यादा बरसात हो जाता है तो भी आपका फसल बर्बाद हो जाता है कि नहीं। कभी बहुत ज़्यादा धूप पड़ जाता है, बारिश ना होने के कारण से बहुत ज़्यादा धूप पड़ता है, तब भी आपका फसल बर्बाद हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे कारण लिखे हुए हैं जो कि बिल्कुल मेजर कारण है, लगभग इसी से आपका फसल बर्बाद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इफ़ वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीजेज आर नॉट कंट्रोल्ड एट द एप्रोप्रिएट टाइम, then they can damage the crops so much that most of the crop is lost। यानी कि यदि आपके खेत में वीड्स हैं, इंसेक्ट्स है, डिजीजेज है, यदि इसको समय रहते ठीक नहीं किया जाए ना, तो हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा या फिर मोस्ट ऑफ द क्रॉप आपका बर्बाद हो जाए। बात समझ में आ रही है? बहुत बार तो ऐसा होता है कि पूरा फसल ही बर्बाद हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ कभी बच भी जाता है। ठीक है, तो यदि आपके फसल में या फिर आपके खेत में ऐसा कुछ है तो उसको जल्दी ख़त्म किया जाए, बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही यहाँ पे वीड्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है, वही चीज़ है जो कि हमने आपको बताया। फिर भी आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड। मतलब कि ये अनवांटेड है, ऐसा कोई यूज नहीं है, लेकिन ये जबरन उग गया है, इसी को हम लोग कहते हैं वीड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वीड्स आर जैंथियम या फिर इसको एंथियम भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें एक्स जो है वो साइलेंट होता है। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है गोखरू, हिंदी में कहा जाता है इसको गोखरू। उसके बाद फिर आपका पैराथेनियम है, पार्थेनियम है, इसको हिंदी में कहा जाता है गाजर घास बेसिकली इसको हिंदी में कहा जाता है। ये लोग तो हम लोग लगभग नाम भी नहीं सुने हैं, है ना, गांव के लोग इस चीज़ को जानते हैं। खैर, एंड साइप्रिनस रोटेंडस, इसको हम लोग कहते हैं मोथा। बेसिकली ये जो यहाँ पे आपने 3 नाम देखा ना, ये 3 नाम वीड्स हैं जो कि अनवांटेड प्लांट है, जो ऑटोमेटिकली जो है आपके मेन क्रॉप के बीच बीच में कहीं कहीं उग जाता है, जिसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये बिल्कुल पूछा जाएगा कि वीड्स कम से कम 2-3 वीड्स का नाम बताओ।
नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ वीड्स। तो आप 2-3 आपके सामने हैं, आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। वीड्स, अब देखो प्लांट यानी कि वीड्स जो है हमारे मेन क्रॉप को खराब कैसे करता है, इसके बारे में अब जानिए। ठीक है, वीड्स कॉम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। देखिए, चलिए आपने खेती किया किसका, चावल का। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने चावल का खेती किया और चावल के पेड़ के बीच बीच में कहीं कहीं ना अनवांटेड प्लांट उग गया। अब भाई प्लांट तो वो भी है ना, तो उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको फूड चाहिए यानी कि न्यूट्रिएंट चाहिए उसको भी, है कि नहीं, जगह जगह उसको भी चाहिए, तभी तो वो ग्रो कर पाएगा वीड्स हमारा, और लाइट उसको भी चाहिए। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स, जो स्पेस और जो लाइट, मतलब कि सनलाइट, जो एनर्जी आपके मेन क्रॉप को मिलना चाहिए था, उसको आधा आधा बांट लेगा। कौन बांट लेगा, आपका वीड्स। तो बताओ, जो न्यूट्रिएंट्स, जो स्पेस, जो सनलाइट का एनर्जी पूरा का पूरा आपके मेन क्रॉप को मिलना चाहिए था, वो पूरा क्या अब उसको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा या फिर आधा तो आपका वीड ही ले लेगा, क्योंकि वो भाई वो भी प्लांट है, उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रो करने के लिए। बात समझ में आ रही है। तो पहला कारण यहाँ पे आपने जान लिया कि कैसे वीड्स आपके मेन क्रॉप को डिस्टर्ब करता है। जो आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए ना, वो न्यूट्रिएंट्स वो छीन लेता है। जो आपके प्लांट को स्पेस मिलना चाहिए फैलने के लिए, वो स्पेस वो छीन लेता है, जिसके कारण आपका प्लांट नहीं फैल पाता है। जो सनलाइट आपके प्लांट को मिलना चाहिए एनर्जी के रूप में, वो वीड्स आपका ले रहा है। तो कहाँ से आपका क्रॉप ग्रो करेगा, नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो वीड्स है वो आपके मेन क्रॉप को अफेक्ट करता है। ये पहला कारण हुआ, और भी है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। मतलब कि आपके क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स आपका कौन ले लेगा, वीड्स ले लेगा, जिसके कारण से आपका ग्रोथ यानी कि आपके क्रॉप का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ग्रोथ तो होगा, लेकिन जितना उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतना नहीं मिल पाने की वजह से वो पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैकेनिकल मेथड और बाय यूजिंग वीडीसाइड्स। देखो अब सवाल है कि हम लोग वीड को कम कैसे कर सकते हैं। वीड को कम हम लोग मैकेनिकल मेथड से भी कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड मतलब हाथ से, जैसे हाथ से हम लोग उसको कबाड़ सकते हैं पेड़ को, या फिर हम लोग बहुत बार इस्तेमाल करते हैं खुरपी का। खुरपी क्या है, एक एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम लोग अपने खेत में बेसिकली खेती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बाई मतलब कि मैकेनिकल मेथड मतलब कि हाथों से, या फिर आप चाहें तो खुरपी से, कुछ एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट से भी आप लोग उसको निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। या फिर अब तो मार्केट्स में वीड्स को मारने के लिए दवाई भी आ चुका है जिसको हम लोग कहते हैं वीडीसाइड्स। सुनना मेरे बात को ध्यान से, वीड्स को मारने के लिए वीडीसाइड्स, ठीक है, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स, फंगी को मारने के लिए फंगीसाइड्स। बात समझ में आ रही है, बड़ा नॉर्मल सा बात है, इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। तो वीडीसाइड्स का आप छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यदि वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हमारे मेन क्रॉप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके शरीर में यदि बुखार है और यदि आप बुखार के टैबलेट को खाते हैं तो क्या आपके केवल बुखार ठीक होते हैं ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, चलिए सपोज कीजिए कि आपको ना एक ही समय में बुखार भी है और सर्दी भी है, और आप दवाई खा रहे हैं बुखार ठीक होने का, तो क्या सर्दी ठीक होगा, नहीं होगा। यानी कि जो दवाई आपने खाया वो दवाई उसी पे काम करेगा। उसी प्रकार से वीडीसाइड्स है तो वीड्स को मारने के लिए ही बनाया गया, इसीलिए केवल वीड्स मरेगा, मेन क्रॉप आपका नहीं मरेगा। ठीक है, यदि ऐसा होता तब तो आदमी कोई भी केमिकल का इस्तेमाल ही नहीं करता फील्ड में, क्योंकि इस्तेमाल करेगा तो आपको जो भी आसपास में क्रॉप है वो भी मर जाएगा। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये तो हो गया हमारा दूसरा मेथड, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंटिव मेथड सच एज प्रॉपर सीड बेड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे प्रिवेंटिव मेथड भी है। प्रिवेंटिव मतलब कैसे उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने मेन क्रॉप को। ठीक है, कैसे बचा सकते हैं, प्रॉपर सीड बेड फॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि जब आप बीज को बोने के लिए जाते हैं ना, तो बीज को जब आप बोने के लिए जा रहे हैं तो उसको ऐसे उसके लिए ऐसा बेड तैयार कीजिए, बेड मतलब ऐसा मिट्टी तैयार कीजिए कि उसके ऊपर अनवांटेड वीड्स उग ही ना सके। बात समझ में आ रही है, मतलब कि केवल और केवल आपको इस प्रकार का सॉइल या फिर इस प्रकार का आपको बेड तैयार करना है अपने फसल को उगाने के लिए कि उसमें केवल और केवल आपका फसल ही उग सके, वीड्स आपका ना उग सके। ठीक है, ऐसा आपको करना है। उसके बाद टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, समय पर अपने क्रॉप्स को बो दीजिए फील्ड में। देखो बहुत बार क्या होता है ना,
आप खेत का जुताई कर देते हैं, पूरी तरीके से आपका मिट्टी तैयार है फसल को बोने के लिए, लेकिन आप क्या कर देते हैं, फसल को बोने में लेट कर देते हैं। और जैसे ही आप लेट करेंगे वैसे ही वहाँ पे अनवांटेड प्लांट उगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अनवांटेड प्लांट को क्या चाहिए, एक अच्छा सा माहौल चाहिए ग्रो करने के लिए, और आपने माहौल तो पहले बना दिया है खेत का जुताई करके, उसमें अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र डाल के, है कि नहीं। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है समय पर, यानी कि समय रहते आप तुरंत अपने खेत में बीज को बो दीजिए, ठीक है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन इज ऑल्सो हेल्प इन वीड कंट्रोल, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं या फिर क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। इसके थ्रू भी हमारा जो वीड है वो कंट्रोल हो जाता है। अब ये मत पूछ दीजिएगा कि सर इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन क्या है, क्योंकि ये हमने बहुत ही डीप में पढ़ा है इस चीज़ को पिछले वाले क्लासों में, पिछले कुछ क्लासों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलो मैंने में सवाल आ ही रहा है तो पूछ ही लेते हैं। बताओ जरा कोई, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन क्या है, कौन बता सकता है? इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन बताओ। इंटरक्रॉपिंग में एक या दो प्लांट को साथ में ग्रो किया जाता है। क्रॉप रोटेशन वो होता है कि फॉर मतलब एक ही फील्ड में अलग-अलग लगा। हाँ बिल्कुल सही। जैसे कि 2 महीने ये लगा तो 2 महीने हाँ देखो, इंटरक्रॉपिंग बेसिकली क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग में ना हम लोग के पास एक बड़ा सा लैंड होता है, उसमें हम लोग रो क्रिएट करते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस प्रकार से हम लोग अलग अलग प्रकार के रो में, यानी कि मान लीजिए कि पहले 5 रो में कुछ और लगा दिए, दूसरे 5 रो में कुछ और लगा दिए, यानी कि रॉ वाइज हम लोग यहाँ पे फसल को लगाते हैं, यही कहलाता है हमारा इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। और क्रॉप रोटेशन मतलब क्या, कि एक ही लैंड है हमारे पास, उसमें समय समय पर अलग अलग फसल हम लोग लगाते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे, यही होता है हमारा। तो इस वजह से भी जो आपका वीड्स है वो कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज इसेंशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि शुरुआती दौर में ही यदि वीड्स को हटा दिया जाए तो देखो, पहली बात तो यदि जिस समय वीड्स उग रहे हैं उसी समय यदि उसको हम लोग ख़त्म कर दें तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। और जब वीड्स आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा तो पूरी तरीके से जो आपका मेन क्रॉप है, जो मेन क्रॉप आपका है वो अच्छी तरीके से फल फूल पाएगा और आपका अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि वीड्स को उसके अर्ली स्टेजेज में ही ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि उसको बढ़ने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। मतलब कि मुसीबत आने से पहले क्या कर लो, अपने आप को तैयार कर लो, वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो हो गया हमारा। उसके बाद जनरली इंसेक्ट्स अटैक द प्लांट्स टू अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड्स ऑफ द क्रॉप्स इन 3 वेज। देखो यहाँ पे बात हो गया किसका, अभी वीड्स का, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम लोग इंसेक्ट्स का, ठीक है। इंसेक्ट्स का बात कर रहे हैं अब हम लोग। इंसेक्ट्स जो है ना आपके प्लांट के ग्रोथ को या फिर उसके हेल्थ को 3 प्रकार से बिगाड़ता है। समझिए मेरे बात को ध्यान से। आपका जो क्रॉप है उसके हेल्थ को, उसके प्रोडक्शन को आपका इंसेक्ट्स 3 प्रकार से बिगाड़ता है। उन तीनों प्रकार के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी जानेंगे। सबसे पहला है दे कट द रूट स्टीम एंड लीफ। पहला तो इंसेक्ट मतलब क्या, कीड़ा मकोड़ा, है ना। तो पहला इंसेक्ट क्या कर सकता है, आपके क्रॉप के जड़ को या फिर टहनी को या फिर उसके पत्ते को क्या कर देता है, काट देता है ना। या फिर अभी कहीं कहीं पे आप देखते भी होंगे किसी प्लांट का जो है ना पत्ता बीच से गाया रहता है, ऐसा लगता है कि चूहा आके कुतर दिया है। तो चूहा नहीं कुतरता है, वो आपके इंसेक्ट्स कुतरते हैं, है ना। तो इंसेक्ट बेसिकली आपका क्या क्या कर सकता है क्रॉप के साथ, या तो उसके रूट को काट देगा। अच्छा, रूट को काट देगा तो क्या आपका ग्रो कर पाएगा प्लांट? नहीं ग्रो कर पाएगा। तो कभी रूट्स काट देगा, कभी स्टेम काट देगा, या फिर कभी लीफ को काट देगा। इस वजह से आपका क्रॉप अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कर सकता है, दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि इंसेक्ट क्या कर सकता है, आपके अलग अलग प्लांट के पार्ट्स के सेल शेप को सक कर लेता है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये सेल सैप क्या है ना। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में इसका मतलब भी लिख दिया है, अ फ्लूइड फाउंड इन द वैक्यूल्स ऑफ द लिविंग सेल। देखो प्लांट है, ऑब्वियस सी बात है उसमें लिविंग सेल होंगे, और आपको मालूम है सेल चैप्टर से कि प्लांट है तो उसमें वैक्यूल होगा ना। चलो, तो उस वैक्यूल में ना फ्लूइड मटेरियल होता है, मतलब कि लिक्विड जैसा कुछ। उसको यदि सक कर लिया, यदि उसको चूस लिया किसने, इंसेक्ट्स ने, तो इस वजह से भी आपका प्लांट का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। बात समझ में आ रही है?
कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ये भी कर लेता है। उसके बाद आगे दे बोर इनटू स्टीम्स एंड फ्रूट्स। और बहुत बार इंसेक्ट्स क्या होता है, बहुत बार इंसेक्ट्स तो आपके टहनी में लग जाता है, बहुत बार आपके फसल में लग के उसको बर्बाद कर देता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका जो इंसेक्ट्स है, जो कीड़ा मकोड़ा है, वो आपके फल को ही बर्बाद कर देता है, कीड़ा लग जाता है उसमें, है ना। तो इंसेक्ट्स जो है बेसिकली आपके क्रॉप के ग्रोथ को 3 प्रकार से या फिर उसके हेल्थ को 3 प्रकार से बर्बाद कर सकता है। इन तीनों प्रकार के बारे में हमने यहाँ पे बात कर लिया। कोई समस्या यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद डिजीजेस इन प्लांट्स आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। अच्छा, हमने आपको बताया है पैथोजेंस का मतलब, ठीक है। मतलब कि प्लांट्स में जो बीमारी फैलता है ना, डिजीज जो आते हैं, बीमारी आते हैं, वो आते हैं पैथोजेंस से। पैथोजेंस क्या होता है? पैथोजेंस हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारी को फैलाने में हिस्सेदारी लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे पैथोजेंस। याद रखिएगा, इस चीज़ को आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि व्हाट आर पैथोजेंस, तो आप बताएंगे कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी न किसी डिजीज को बढ़ावा देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पैथोजेंस, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बीमारी को फैलाते हैं? जैसे डिजीजेज इन प्लांट्स आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, लेकिन कौन से पैथोजेंस? सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस। तो ये जो 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये थोड़ा सा हार्मफुल है, जो कि बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी को फैला दे वही हमारा कहलाएगा पैथोजेंस। याद रहेगा ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दीज पैथोजेंस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल, वाटर एंड एयर। यानी कि प्लांट में जो पैथोजेंस आते हैं, मतलब कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी फैलाते हैं, वो कैसे कैसे आ सकते हैं? 3 माध्यम से आ सकते हैं। आपके प्लांट में पैथोजेंस 3 माध्यम से आ सकते हैं। पहला है आपका मिट्टी से आ सकता है, दूसरा वाटर, पानी से आ सकता है, और तीसरा एयर यानी कि हवा से भी आ सकता है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि बैक्टीरिया, फंगी और वायरस जो है वो मिट्टी, पानी और हवा तीनों जगह से आ सकता है और आपके प्लांट को अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीजेज कैन बी कंट्रोल्ड विद द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। यानी कि आपके क्रॉप्स में, आपके प्लांट को यदि आप ग्रो करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, हेल्दी ग्रोथ यदि चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वीड्स हटाना पड़ेगा, इंसेक्ट को मारना पड़ेगा और बीमारी को ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप वीड्स को हटाने के लिए वीडिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसेक्ट्स को हटाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पेस्टिसाइड्स, पेस्ट भी हमारे ना एक प्रकार के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही होते हैं, उसको हटाने के लिए आप पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्ब्स मतलब छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं हमारे, उसको ख़त्म करने के लिए, हाँ अनवांटेड कह सकते हैं, उसको ख़त्म करने के। अच्छा, बचपन में तो हमने हर्ब्स और सर्ब्स बहुत पढ़ा है। हर्ब्स मतलब कौन? छोटे छोटे प्लांट, उसको भी ख़त्म करने के लिए, जो कि अनवांटेड कह सकते हैं आप, उनको ख़त्म करने के लिए आप हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको मालूम है वीडिसाइड्स का इस्तेमाल हम लोग वीड्स को मारने के लिए करते हैं, इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, और फंगी को मारने के लिए फंगिसाइड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज केमिकल्स आर स्प्रेड, और ये जितना भी आपने यहाँ पे पढ़ा, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, ये सारा का सारा क्या है? केमिकल है। ठीक है, तो दीज केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप, प्लांट्स और यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल। तो इस प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? स्प्रे करके अपने मशीन में डालते हैं और मशीन से हम लोग अपने क्रॉप पे स्प्रे करते हैं, और इसके साथ ही साथ हम लोग इस केमिकल का भी इस्तेमाल जो है अपने सीड्स और सॉइल दोनों को पूरी तरीके से जो है ट्रीट करने के लिए भी करते हैं, यानी कि ठीक करने के लिए। बात समझ में आ रही है? जैसे हो सकता है कि आपके मिट्टी में गड़बड़ी हो या फिर आपके बीज में ही गड़बड़ी हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी हम लोग इस प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेसिव यूज ऑफ दीज केमिकल्स क्रिएट्स प्रॉब्लम्स बिकॉज दीज आर पॉइजनस टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। देखो, बहुत बार हमारे लिए हमारा केमिकल ही बहुत हानिकारक हो जाता है ना। देखो, केमिकल का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, लेकिन एक्सेसिव नहीं, ज़्यादा नहीं, उतना ही करना चाहिए जितना कि ज़रूरत हो, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है वो हानि ही पहुंचाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये केमिकल है भाई, पॉइजनस तो होगा ही, यानी कि जहरीला है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो आपको इन सारे केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए अपने फसल को ग्रो करने के लिए, लेकिन एक लिमिटेड वे में करना चाहिए।
बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है ना कि आपने इस केमिकल का इस्तेमाल अपने फील्ड में कर लिया, लेकिन बहुत बार ये होता है कि आपके फील्ड में गलती से कोई जानवर घुस जाता है अनाज को खाने के लिए, तो यदि वो जानवर उस अनाज को खाएगा तो वो क्या हो सकता है, बीमार पड़ सकता है। इस वजह से जो है केमिकल का इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड वे में किया जाए तो बेटर होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ दिस केमिकल्स ऑल्सो क्रिएट्स इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और आपको मालूम है कि ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल करने से भी हमारा जो है इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। किस रूप में? हमारा अंडरग्राउंड वाटर में केमिकल का मात्रा बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने क्या किया, अपने खेत में इन सारे केमिकल का इस्तेमाल किया और आपने क्या किया, इरिगेशन कर दिया अपने फील्ड में, तो पानी के थ्रू यानी कि वो केमिकल आपका किस में मिल गया, पानी में मिल गया, और ऑटोमेटिकली वो पानी कहाँ जाना है, अंडरग्राउंड में ही जाना है, तो कहीं ना कहीं आपका अंडरग्राउंड वाटर भी अफेक्ट होता है। तो केमिकल का इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए अपने फील्ड में क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन लिमिटेड वे में किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला वाला टॉपिक जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंदर ही हमारा एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसका नाम है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, यानी कि अनाज को हम लोग स्टोर कैसे करेंगे, है ना, कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास, कैसे इस्तेमाल उसको स्टोर किया जाए ताकि वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बात करते हैं, क्योंकि फिर हमारा क्लास भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।